महाभारत की वो अद्भुत घटना जब द्रौपदी बन गई देवी काली। महाभारत में द्रौपदी के देवी काली बनने की कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना लिए आधी रात को हवन किया था, जिस यज्ञ से एक दिव्य कन्या द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी कालरात्रि यानी देवी काली का स्वरूप मानी जाती है। महाभारत की कहानी के अनुसार एक रात द्रौपदी गले में मुंड माला लटकाए काली का रूप लिए सिंहासन पर बैठी थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जिनका जन्म पापियों का संहार करने के लिए हुआ है। आइए जानते हैं द्रौपदी के काली बनने की अद्भुत कहानी। अपने पिता द्रुपद का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से जन्मी द्रौपदी। पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसलिए उन्हें कुरु राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से राजा द्रुपद को एक पुत्र की चाह थी, जिससे कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका प्रतिशोध ले सके। इसलिए ऋषिमुनियों ने राजा द्रुपद को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा द्रुपद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे, यज्ञ से पुत्र ना मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए मैं इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्री मांगता हूं। राजा द्रुपद क्रोध में कर बैठे देवी कालरात्रि का आह्वान। राजा द्रुपद का क्रोध यहीं तक शांत नहीं, बल्कि वे प्रतिशोध की भावना से भरकर यज्ञकुंड में सिंदूर, कपूर, अभ्रक, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां देकर जोर जोर से कहने लगे, देवताओं के पास अगर मुझे देने के लिए केवल पुत्री ही है, तो फिर मुझे ऐसी कलंकिनी पुत्री चाहिए जो पवित्र होकर भी समाज में अपवित्र कहलाए, जिसे जीवन भर अपमान मिलता रहे लेकिन फिर भी उसका सम्मान बना रहे और वे देवी की तरह पूजनीय हो। मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो जीवन भर कष्ट सहती रहे लेकिन फिर भी वैभव की रानी बने, उसका पूरा जीवन शापित हो। राजा द्रुपद को लगा था कि देवता उनकी ऐसी विशेषताओं वाली कन्या की मांग सुनकर हार मान लेंगे, लेकिन तभी यज्ञकुंड से अग्नि का तेज लिए एक कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। यज्ञसेनी को पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण पांचाली और द्रौपदी जैसे नाम मिले। राजा द्रुपद के बुलावे पर उनकी पुत्री बनकर आई देवी कालरात्रि। राजा द्रुपद ने क्रोध से भरकर हवन कुंड में अभ्रक की आहुति दी थी, जो चंडिका को दी जाती है। कपूर धूमावती को बुलाने के लिए चढ़ाया जाता है, जबकि लौंग इलायची की आहुति देने से तारा मातंगी देवी को बुलावा गया और सिंदूर की आहुति से कालिका मां का आह्वान कर दिया, जिससे सभी देवियों की स्वीकृति से अंधकार में किए जाने वाले इस यज्ञ से देवी कालरात्रि कन्या रूप में अवतरित हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री है। इसमें 7वीं देवी कालरात्रि है, जो देवी काली का ही अवतार मानी जाती है। भीम ने देखा था द्रौपदी का विचित्र दृश्य। महाभारत की आदिपर्व की कहानी के अनुसार एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। द्रौपदी युधिष्ठिर के पैर दबा रही थी और रक्तभरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देख रही थी। भीम को यह दृश्य को बहुत ही विचित्र लगा।
भीम बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस घटना को देखकर बलशाली भीम भी भयभीत हो उठे थे। ऐसे में भीम श्री कृष्ण के पास गए और उनसे इस रहस्य के बारे में पूछने लगे। द्रौपदी ने धारण किया देवी काली का रूप। कृष्ण सब जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम से कहा कि आज आधी रात वन में जाकर उस वृक्ष पर बैठ जाए, जहां पर तालाब है। भीम ने ऐसा ही किया। जब आधी रात हुई तो अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिसमें से द्रौपदी आती नजर आईं। द्रौपदी की आंखें रक्त की तरह लाल थी। गले में मुंडमाला पहने द्रौपदी के पीछे पीछे युधिष्ठिर सहित सभी पांडव, देवता, योगी योगिनी थे। इस वृक्ष के पास ही सिंहासन लग गया, जहां द्रौपदी जाकर बैठ गई। द्रौपदी का रूप विकराल लग रहा था। इसके बाद युधिष्ठिर हाथ जोड़कर द्रौपदी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन द्रौपदी क्रोध से उन्हें देखने लगी और धीरे धीरे काली माता के रूप में बदल गई। इस तरह भीम को द्रौपदी में देवी काली के दर्शन हो गए।